अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। और आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कंप्यूटर में डाटा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे बीसीडी कोड क्या है, ईबीसीडी, आईसी कोड क्या है, आस्की कोड और यूनिकोड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में डाटा जो है वो किस शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विद डिजिटल सिग्नल्स। हमारे कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल के साथ जो है वो काम करता है। उनकी स्टेट या तो ऑफ होती है और या फिर ऑन होती है। डिजिट 0 जो है हमारे कंप्यूटर में ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और डिजिट 1 जो है वो ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कंप्यूटर वर्क्स इन बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर हमारा जो है बाइनरी नंबर्स में काम कर रहा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 नंबर होते हैं, या 0 होता है या फिर 1 होता है। और हमारा सारा काम जो है कंप्यूटर में 0 या 1 की फॉर्म में हो रहा होता है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। अब एक बाइनरी नंबर जो है या फिर वो 0 है या फिर वो 1 है, उसे एक बिट कहा जाता है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। बिट जो है वो डाटा का वो सबसे छोटा यूनिट होता है जो हमारे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो सकता है। इससे छोटा डाटा को कोई भी यूनिट नहीं होता। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। और 8 बिट की जो कलेक्शन होती है वो बाइट कहलाती है। 1 बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट करेक्टर्स। और एक बाइट में 256 जो है वो करेक्टर्स जो हैं वो शो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बिट में देखें तो हम लोग जो है एक बिट में 2 करेक्टर्स शो करते हैं, यानी कि 0 और 1। तो इसी तरह 2 बिट्स में जो है वो 4 होते हैं, 3 बिट्स में जो है 8 होते हैं, 4 बिट्स में ये 2 की पावर्स में जो है ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कोडिंग स्कीम्स कौन सी है जिनको यूज़ करके हम अपना डाटा जो है वो 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉपुलर कोडिंग स्कीम्स है कंप्यूटर में वो बीसीडी कोड है, ईबीसीडी आईसी कोड है और आस्की कोड है और यूनिकोड है। सबसे पहले देखते हैं बीसीडी कोड, ये क्या है। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। It is a 4-bit code. It means each character is represented by 4 binary digits. It was used by early computers. BCD का हमने एब्रीवेशन देख लिया कि इसकी एब्रीवेशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल की। BCD कोड जो है ये 4 बिट का कोड होता है, यानी कि हम कोई भी लेटर जो है वो BCD में 4 बिट्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अर्ली कंप्यूटर्स में यूज़ होता था, अब ये कोडिंग स्कीम जो है वो यूज़ नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं ईबीसीडी आईसी कोड, ये क्या है। ईबीसीडी आईसी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये कोड कितने बिट्स का है, ये 8 बिट का कोड है, यानी कि इसमें कोई भी करेक्टर जो हमने रिप्रेजेंट करना है अगर ईबीसीडी आईसी कोड में, तो हमने 8 बिट्स में उसे शो करना होता है। और इसमें क्या होता है, इस कोडिंग स्कीम में आप बिट्स के जो 8 बिट्स हैं उसके 2 ग्रुप्स बने होते हैं, वो 4 बिट्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। ईच ग्रुप कैन रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। और हम इन 4 बिट्स के ज़रिए जो है 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होता है, हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी बेस जो है वो 16 होती है, यानी कि बाइनरी जो डिजिट्स हैं इनकी बेस 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस जो है 16 होती है। ईबीसीडी आईसी कोड जो है ये किसने डेवलप किया है, ये आईबीएम कंपनी है उसने डेवलप किया है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हमने कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और उनमें ये स्कीम जो है वो यूज़ होती है। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स। और ये जो बिट है, ये जो स्कीम है ये क्या करती है, 256 करेक्टर्स तक रिप्रेजेंट कर सकती है। अब यहाँ पे ये कैसे 256 करेक्टर बन रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। 2⁸ जो है वो 256 होता है, इसलिए जो ये 8 बिट का है तो ये 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं आस्की कोड। आस्की कोड क्या है? आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange. It is a 7-bit code. It is the most widely using कोडिंग स्कीम। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कोडिंग स्कीम कौन सी है? आस्की कोडिंग स्कीम। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1968 बाय आंसी। आंसी ने इसे डेवलप किया था। आंसी क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसने 1968 में आस्की कोडिंग स्कीम को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज़ नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही ज़्यादातर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है और हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती है। इट कैन रिप्रेजेंट 128 करेक्टर्स। ये जो है 7 बिट की है तो ये 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं यूनिकोड। यूनिकोड जो है ये 16 बिट का कोड होता है जो कि 65,536 करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये कोड जो है ये काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस कोड ने क्या किया है? आके आस्की को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। यानी कि जहाँ पे पहले जिन कंप्यूटर्स में आस्की यूज़ वाइडली होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उन कंप्यूटर्स में यूनिकोड इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इट कैन रिप्रेजेंट करेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और ये इतना इसमें ह्यूज करेक्टर्स आ सकते हैं, इसमें दुनिया की सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके करेक्टर्स भी हम इनके थ्रू जो है स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की उम्मीद है समझ आ गई होगी। हमने सबसे पहले देखे डाटा रिप्रेजेंटेशन को। डाटा रिप्रेजेंटेशन हमारे कंप्यूटर में कैसे होता है? 0 या 1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। यहाँ पर डाटा 0 है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑफ होता है। और उसके बाद हमने कोडिंग स्कीम्स देखी हैं जिनके थ्रू डाटा जो है हम 0-1 में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव करवा सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने आस्की कोडिंग स्कीम देखी है, हमने BCD देखी है, EBCD IC कोडिंग स्कीम देखी है, और उसके बाद हमने यूनिक कोडिंग स्कीम देखी है। और उनकी सबकी हमने बिट्स भी देखी हैं, कितने बिट के कोड होते हैं, और ये भी देखें कि कितना डाटा वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर के लिहाज से कोई भी क्यूरी है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।